make America powerful again. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप निर्विवाद विजेता बनकर उभरे हैं। वहीं कमला हैरिस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि ट्रंप की जीत में अमेरिकी मुसलमान मतदाताओं का बड़ा हाथ है, जिन्हें अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखते हुए मुसलमान मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। इस चुनाव में मुसलमानों का काफी ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला। इन वोटों की मदद से ट्रंप ने मुस्लिम बहुल राज्यों में भी कमला हैरिस को बड़े अंतर से मात दी। ऐसे में ट्रंप की जीत को लेकर अरब देशों के मीडिया में काफी कुछ कहा जा रहा है। इजराइल हमास की जंग की वजह से अस्थिर हो चुके मध्य पूर्व पर ट्रंप की जीत के पड़ने वाले असर को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अरब न्यूज वेबसाइट ने ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की हार का कारण इजराइल गाजा युद्ध को बताया। अखबार में छपे आर्टिकल में कहा गया कि कमला हैरिस ने फिलिस्तीन समर्थकों की मदद से किनारा कर लिया, जिसका असर उन्हें अपने वोट बैंक पर भी देखने को मिला है। द न्यूज अरब वेबसाइट के अन्य आर्टिकल में सीरियन अमेरिकन लेखक की ओर से कहा गया है कि हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। ये वही आदमी है जिसने व्हाइट हाउस में एंटी मुस्लिम एजेंडा फैलाया, हमारे लोगों पर बैन लगाया और इजराइल के सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखने के बावजूद भी उसका खुला समर्थन किया। वहीं न्यूज एजेंसी AFP ने ट्रंप की जीत का मध्य पूर्व पर पड़ने वाले असर पर फिलिस्तीन और इजराइल में कई लोगों से बातचीत की। इस मामले में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखी। गाजा के कुछ विस्थापितों को लगता है कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप एक कारोबारी शख्स हैं और उनका ज्यादा ध्यान आर्थिक मुद्दों पर रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप को युद्ध खत्म कराना चाहिए, क्योंकि अब ये फिलिस्तीन के लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गया है। न्यूज वेबसाइट AA.com पर छपे आर्टिकल में एक फिलिस्तीन मूल के पत्रकार की ओर से कहा गया कि फिलिस्तीनियों का मानना है कि चाहे व्हाइट हाउस का नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप करे या कमला हैरिस, इजराइल के प्रति अमेरिकी रवैये में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे लिए जरूरी ये है कि अगला अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल और अरब फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने और वास्तव में 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने के लिए काम करने के नजरिए के साथ आए। उन्होंने आगे कहा कि फिलिस्तीनी अमेरिका में ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो क्षेत्र में जंग को बढ़ाए नहीं बल्कि खत्म करने पर काम करे। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement